अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें जैसे खेल कूद और पढ़ाई भी करनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बेशक कोरोना है लेकिन हमें पढ़ना तो ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7 और हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर हम कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड पढ़ेंगे, मतलब इनके पार्टिकल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर आपको पिछली वीडियोस भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं, विजिट करें मेरे चैनल, और मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी भरपूर वीडियोस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर में मैं बताऊंगी, सबसे पहले तो बात सवाल होता है, जब मैंने पार्टिकल्स का नाम लिया तो आपके जहन में सबसे पहले सवाल आया होगा पार्टिकल्स किसे कहते हैं। पार्टिकल्स मतलब कि छोटे छोटे जर्रे, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे चीज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं मतलब कि वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल्स ज्वाइन होते हैं ना तो वो कोई चीज बनाते हैं, ठीक है। अब सॉलिड जो है वो भी तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज की मूवमेंट उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर उसके पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा डिस्टेंस है, इट मीन्स कि वो बहुत फ्रीली मूव कर रही है। लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोज हैं, यानी कि जिस तरह के जो सॉलिड जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, जितनी भी हमारे पास सॉलिड चीजें हैं उनके पार्टिकल्स बहुत जुड़े जुड़े से हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर हुआ हुआ, उनके पार्टिकल्स जुड़े जुड़े रहते हैं। इसी वजह से उनकी एक फिक्स शेप होती है, वो अपनी वो शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के थोड़े इतने ज्यादा भी दूर नहीं होते, लेकिन थोड़े से दूर होते हैं पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैसेस के तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इस वजह से देखा आपने कि एयर के अंदर जितने भी गैसेस है वो सारे फ्रीली मूव कर रही हैं। एयर के अंदर हमें सॉलिड तो नहीं नजर आ रहा, हमें ये तो नजर आ रहा कि यहाँ पर क्लस्टर ऑफ गैसेज हैं, हमें ये तो नजर आ रहा ना कि यहाँ पर गैस जमी हुई है, नहीं, क्योंकि एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, गैसेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनका डिस्टेंस ज्यादा है, वो मतलब कि वो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े जुड़े नहीं है, वो दूर दूर है उनके पार्टिकल्स। अब मोर ओवर अगर आपको अभी नहीं समझ आई तो अब मैं आपको रीडिंग के थ्रू आपको समझा देती हूँ। देखिए, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, ये रहा। तो देखिए इसके अंदर आर यूजली अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, यानी कि वो एक फिक्स पैटर्न से जुड़े हुए होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सीधी उनकी एक तरतीब से वो जुड़े हुए होते हैं। आर टाइटली पैक्ड, इट मीन्स दैट देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, देयरफॉर सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। अब क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड चीजों के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर स्पेस कम है, वो जुड़े जुड़े हैं आपस में, और उनके जुड़े जुड़े होने की वजह से वो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते। इसकी मिसाल इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, ठीक है, टेबल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े जुड़े हैं, और उनके जुड़े जुड़े रहने की वजह से उनकी शेप चेंज नहीं होती। कभी आपने देखा टेबल हमारे पास स्टील में आ जाए, यानी कि टेबल हमारे पास ग्लास में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, वो टेबल जहां पर भी रखेंगे, जिस जगह पे भी रखेंगे, वो उसकी फिक्स शेप ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जुड़े जुड़े हैं, मतलब कि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है। इसी तरह से फिर बात करते हैं पार्टिकल्स जो कि लिक्विड के अंदर। अब हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस कम होता है, वो एक ही तरतीब से लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन एन इरेगुलर पैटर्न, यानी कि उनकी कोई एक खास तरतीब नहीं होती, वो इधर उधर जुड़े हुए होते हैं, इधर उधर होते हैं, उनकी कोई खास वो शेप नहीं होती, उनके पार्टिकल्स किसी तरतीब से जुड़े हुए नहीं होते। और यही वजह है कि लिक्विड को किसी भी चीज के अंदर डालो तो वो उस चीज के मुताबिक ढल लेती है, उसकी शेप उसके मुताबिक ढल लेती है। Are close to each other. This means that there are not much space between them, just enough for them to slide over each other. Therefore, it is difficult to compress liquid. अब क्या कह रहे हैं कि इतने भी ज्यादा उनके पार्टिकल्स में गैप नहीं होता, इतने भी ज्यादा उनके पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती उनके अंदर पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती, लेकिन इतनी स्पेस होती है कि वो इजीली अपनी शेप चेंज कर सकें, ठीक है। थोड़ी स्पेस होती है,
थोड़े थोड़े दूर होते हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होते, ठीक है। फिर ये देखिए, वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी कि वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इनके वाइब्रेट भी कर सकते हैं इजीली। हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड बट हैव लेस एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है सॉलिड्स के पार्टिकल के निस्बत, ठीक है, लेकिन कम एनर्जी होती है गैसेस के पार्टिकल्स की वजह से। फिर हमारे पास ये भी पढ़ लिया कि लिक्विड के पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, उनकी वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा गैप होता है उनमें, और सॉलिड के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास थर्ड आ जाते हैं पार्टिकल्स इन अ गैस, यानी कि गैस के पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं। तो हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती, उनके पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज नहीं होते, वो हर तरफ से फैले पड़े हुए होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। आर प्लेस फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देयरफॉर दे आर इजीली कंप्रेसिबल। अब वो दूर दूर होते हैं, उनके पार्टिकल आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। मोर फ्रीली एट हाई स्पीड, वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर जाते हैं हाई स्पीड में, ठीक है। और फिर ये हैव द हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गैसेस के पार्टिकल्स में, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से। अगर आपने देखा होगा कि आपने कभी चाय को गर्म किया होगा, ठीक है, चाय को जब आप चाय बनाते हैं तो चाय के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं, जैसे जो चीज़ जैसे जैसे गर्म होती चली जाती है वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं, और जैसे वो स्लो, मतलब कि वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, कूल डाउन होना शुरू हो जाती है, तो उसके पार्टिकल्स स्लो मोशन में आ जाते हैं। फिर अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि आपने पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, पार्टिकल्स इन लिक्विड और पार्टिकल्स इन गैस, ये जो पॉइंट्स है ये याद कर लेने हैं, क्योंकि पॉइंट्स ये जो डिफरेंस में अक्सर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि अपनी एक्सरसाइज के दौरान कि जितने भी डिफरेंसेस के, जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपने बीच में लाइन ड्रॉ करके एक साइड को सॉलिड एक साइड को लिक्विड, या जो भी आपके पास डिफरेंस में बीच में लाइन डलती है। फिर अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि किसी को स्टेट, मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि बर्फ़ यानी कि आइस, ठीक है, जो कि आप अक्सर फ्रीज़र में जमाते हैं गर्मियों में, बर्फ़ पानी में चेंज हुई है, बर्फ़ गैस में चेंज हुई है, ठीक है। ये क्या है, क्या प्रोसेस इसका क्या है, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब किसी भी चीज़ को कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करो, यानी कि उसको हीट अप करो या फिर ठंडा करो, उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो जिस स्टेट में होता है, जिस चीज़ में होता है, वही चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस तरह इसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ से ब्रीफली आपको समझ आ जाएगी थ्रू डायग्राम। ये जो डायग्राम बनी हुई है, तो देखिए इस डायग्राम में क्या है। ये था सॉलिड, और सॉलिड थी हमारे पास, सॉलिड हमारे पास चीज़ क्या थी, वो हमारे पास आइस क्यूब्स थी, यानी कि बर्फ़ की छोटी छोटी क्यूब्स। जब उसको मेल्ट किया हमने, जब उसको मेल्ट कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। और जब लिक्विड को हमने उसको हीटअप किया, यानी कि लिक्विड को हमने गर्म किया, जब वो पानी में, बर्फ़ जब पानी में हुई कन्वर्ट होगी, तो जब पानी को हमने गर्म किया तो वो गैसेस उसमें आ गई, गैस शेप में, गैस फॉर्म में आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से जब हम गैस को कंडेंस करते हैं, यानी कि गैस को हम लोग किसी ठंडी या उसको किसी चीज़ के प्रोसेस, कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाती है। और जब लिक्विड को हम फ्रीज़र में रखते हैं, यानी जब उसको हम लोग लिक्विड को किसी ठंडी जगह पे रखते हैं, तो वो किस में आ जाती है, हमारे पास बर्फ़ फॉर्म में आ जाती है, आइस क्यूब फॉर्म में। और जब सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में चले जाए, लिक्विड स्टेट से पास किए बगैर, यानी कि लिक्विड में जाए बगैर, यानी कि सॉलिड यानी कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हुए बगैर, मेल्ट हुए बगैर गैसेस फॉर्म में चली जाए, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। जब हमारे पास कोई सॉलिड चीज़, आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ की छोटी छोटी क्यूब्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हैं, और जब वो आइस क्यूब्स डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चली जाएंगी, ठीक है,
गैसेस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में चले जाएंगी, लिक्विड के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगी, यानी कि वो पानी की फॉर्म में नहीं आएंगी, गर्म नहीं होगा पानी और डायरेक्ट और गैस में नहीं जाएगा इस तरह से, वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में जा रही है। तो उस प्रोसेस को, जो इस दौरान जो प्रोसेस हुआ है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सब्लिमेशन का नाम दे देते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 63। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेज है इसको मैं आपको डायरेक्ट आपको सिर्फ स्ट्रेट बताऊंगी, और जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बताऊंगी, क्योंकि ये अगला जो हमारे पास टॉपिक शुरू हो जाएगा वो टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो मैंने आज पढ़ाया आपको पेज नंबर 62, जिसमें मैंने आपको बताया चेंजेस ऑफ स्टेट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।